हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रशांत एंड आई वेलकम टू ऑल। चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम बीपीएससी तैयारी 4.0 की बेहतरीन प्रिपरेशन जनरल मैथ्स का करवा रहे हैं, जिसमें 6 से लेकर 12th के जितने भी स्टूडेंट हैं सभी को बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि 1 से 5 में भी, 6 to 8 में भी, 9 10th में भी और 11 12th में भी आपको कॉमन पेपर्स में 8 क्वेश्चन मैथ्स का देखने को जरूर मिलेगा। यदि आप अपनी तैयारी को टॉप नॉच करना चाहते हैं, एक अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, तो आप मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आपको मेरे जितने भी वीडियो लेक्चर है आपके पास जो है सर्वप्रथम पहुंच जाएगा। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं बाबू। आज हम बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों को के लिए लेकर आए हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। चलिए पहले क्वेश्चन को राइट डाउन करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन फर्स्ट है बाबू, बेहतरीन क्वेश्चन है। कह रहा यदि समकोण त्रिभुज की अंतः त्रिज्या 1 सेंटीमीटर और परित्रिज्या 2.5 सेंटीमीटर है। 2.5 सेंटीमीटर है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा सवाल है बाबू, बेहतरीन सवाल है। क्षेत्रफल क्या होगा ये ज्ञात करना है बाबू। पहला ऑप्शन आपके स्क्रीन पर ये रहा, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकेंड है बाबू 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। सी में है बाबू 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक। उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन विजुअल हो रहा है कि नहीं? एस या नो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे बाबू। प्रॉपर रूप से विजुअल हो रहा है। और लास्ट है उपयुक्त में से कोई नहीं। लास्ट है बाबू उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, देन हम सॉल्व करेंगे। बहुत मजेदार क्वेश्चन है बाबू, बेहतरीन लगेगा इस टाइप के क्वेश्चन को करके। करा यदि समकोण त्रिभुज की अंतः त्रिज्या 1 सेंटीमीटर और परित्रिज्या 2.5 सेंटीमीटर है, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। अंतर त्रिज्या मतलब स्मॉल आर, परित्रिज्या मतलब बड़ी आर। यहां से समकोण त्रिभुज का यदि हम क्षेत्रफल निकालेंगे बाबू, इसके लिए फॉर्मूला होगा r इंटू आर प्लस 2r। अब देखिए r का वैल्यू कितना है बाबू 1, फिर r का स्मॉल r का वैल्यू 1। ये देखिए 2.5 मल्टीप्लाई 2, यहां से डायरेक्ट कितना लिख देंगे 5 लिख देंगे। 5 प्लस 1 कितना 6, और 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है इस सवाल का राइट आंसर हो गया। तो बहुत इजी सवाल था, बशर्ते आपको फॉर्मूले की नॉलेज रहना चाहिए कि समकोण त्रिभुज की यदि क्षेत्रफल निकालेंगे तो अंतः त्रिज्या और परित्रिज्या दिया हो तो क्या क्षेत्रफल का सूत्र होगा r इंटू आर प्लस 2r। इसको आप प्रॉपर रूप से इस फॉर्मूले को लिख लीजिए, ताकि नेक्स्ट टाइम जो इस टाइप के सवाल आए इस बेसिस पर, यदि इस फॉर्मूला का डिमांड हो लगाने का, यदि उसमें रेडियस भी दिया हुआ हो और इन रेडियस भी दिया हो, यानी अंतः त्रिज्या और परित्रिज्या दोनों दिया होगा, वो समझ गए ना। तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा r इंटू आर प्लस 2r। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं बाबू। सेकेंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। चलिए सेकेंड क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं बाबू।
सेकेंड क्वेश्चन है, टोटल 8 क्वेश्चन आज की क्लास में हम कर रहे हैं बाबू, क्योंकि अपना लोग जानते हैं कि कॉमन पेपर्स में टोटल 40 क्वेश्चन रहता है, जिसमें मैथमेटिक्स 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसका लेवल अर्थमेटिक्स और एडवांस दोनों मिलाकर 8 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बाबू। क्वेश्चन 2 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। चलिए क्वेश्चन 2 का आप लोग सॉल्व कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट दीजिए। 28 सेंटीमीटर त्रिज्या, 28 सेंटीमीटर त्रिज्या और केंद्रीय कोण 45 डिग्री वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है। एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है। एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है। चलिए आपके पास ऑप्शन है 5। पहला ऑप्शन है बाबू 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकेंड ऑप्शन है बाबू आपके पास 294 सेंटीमीटर स्क्वायर। थर्ड ऑप्शन है बाबू आपको 322, थर्ड ऑप्शन 322 सेंटीमीटर स्क्वायर। और डी में है उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए आप लोग क्वेश्चन को बेहतरीन तरह से रीड कीजिए, देन कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए इसका सही आंसर क्या होगा। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है बाबू, यदि हम त्रिज्यखंड की क्षेत्रफल की बात कर दिया जाए, ये होगा थीटा बटे 360 डिग्री मल्टीप्लाई होगा पाई आर स्क्वायर। थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 45 डिग्री, यहां से 45 डिग्री हो गया बटे 360 डिग्री, और पाई का वैल्यू का यूज कर दीजिए 22/7, और रेडियस आपको दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर, तो 28 मल्टीप्लाई 28 हो जाएगा। कैंसिल आउट कीजिए, 7 से 4 बार में जाएगा बाबू। चलिए यहां से कितने बार में 360 90 बार में, 45 2 जाए बाबू 90, 2 से कितने बार में 11 बार में। तो यहां से देखिए यूनिट डिजिट मैच कर लीजिए बाबू, 8 मल्टीप्लाई 1, एक यूनिट डिजिट में 8 आ रहा है। सारे ऑप्शन कैंसिल आउट, ऑप्शन ए जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। 308 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो एक चीज हमेशा याद रखिए, आपको क्वेश्चन के यदि रीड करते हैं उसके बाद ऑप्शन को भी देखिए। क्वेश्चन जब भी बीच में सॉल्व भी कर रहे हैं तो एक नजर आपके ऑप्शन पे रहना चाहिए, यूनिट डिजिट कितने बन रहा है, समझ गए। ये सब आपको देखना पड़ेगा, जिससे क्या होगा, इससे आपको टाइम बचत होगा, टाइम की बचत होगा, क्योंकि एग्जामिनेशन में टाइम जो है, टाइम का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। वहां पर आपको कम समय में अधिक सवाल को सॉल्व करने की नीड है वहां पर। चलिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज की क्लास का तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। चलिए तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3 की ओर चलेंगे। टोटल 8 क्वेश्चन है। क्वेश्चन 3 की ओर बढ़ेंगे बाबू। चलिए क्वेश्चन 3 आपके स्क्रीन पर ये रहा। कह रहा है 234 के, इजी क्वेश्चन है, वेरी इजी। 234 के अभाज्य गुणनखंड 233 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का अधिकतम पावर कितना है, अधिकतम घात। 3 का अधिकतम घात क्या है, ये कह रहा है। मैक्सिमम पावर 3 का कितना है, ये आपको ज्ञात करना है। आपके पास ऑप्शन है बाबू 3 है, सेकेंड ऑप्शन बाबू आपका है 4 है, सी में बाबू 2, डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक, एक से क्या कर रहा है, अधिक, ठीक। और दिया हुआ लास्ट ऑप्शन आपका बाबू उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं कह रहा है बाबू, कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, इजी सवाल है।
334 की अभाज्य गुणनखंड निकालिए और उसमें देखिए 3 का मैक्सिमम कितने पावर है। आसान है। यदि 334 को बाबू करेंगे तो कितने बार में जाएगा देख लीजिए। 2 से लगेगा, 2 का 2 नहीं लगेगा, ये 1। उसके बाद 13 नम्मा नहीं, यदि 3 से लगाइए, 3 3 9, 3 नमा 27, 3 से कितना 13। यदि इसमें अब देख लीजिए, यदि हम 234 को लिख रहे हैं बाबू कितना 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13, लिख सकते हैं 2 गुना 3 पर पावर 2 गुना 13, आसानी से लिख सकते हैं। तो देख लिए 3 पर कितने पावर है, 2 मैक्सिमम पावर है बाबू, इसीलिए ऑप्शन सी जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं था, केवल इसका प्राइम फैक्टर कीजिए, उसमें आप देख लीजिए 3 के कितने पावर है, तो ऑप्शन सी जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। चौथा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। चलिए बाबू चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4 जो है आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कह रहा यदि 24 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, तो वृत्त की, सर्कल से सवाल है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। चलिए बाबू आपके पास ऑप्शन है 4, ए में है 13 सेंटीमीटर है बाबू, बी ऑप्शन है बाबू आपका 25 सेंटीमीटर एंड सी ऑप्शन है बाबू आपका 15 सेंटीमीटर। चलिए सॉल्व करके आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिए। बहुत अच्छा सवाल है, इजी सवाल है। यदि 24 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, ये आपको ज्ञात करना है बाबू। यहां पर देखिए एक हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं बाबू, देख लीजिए। एक हम सर्कल बना लेते हैं, सर्कल बना दिए, ये हो गया इसका सेंटर, ठीक, केंद्र। और इसमें जीवा जो है ये 24 है बाबू, ये जीवा जो है 24 सेंटीमीटर है। यहां से एक केंद्रक से यहां पर जो है एक पॉइंट है। यदि 24 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूर पर है, ये तो दो हाफ में डिवाइड करेगा बाबू। ये हमको रेडियस चाहिए तो 12 है। यहां से आपको रेडियस पूछ रहा है, ये आर जो है रेडियस पूछ रहा है। रेडियस ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा बाबू, रेडियस ज्ञात करने के लिए देख लीजिए 12 का क्या करना पड़ेगा स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी 144 से प्लस कितना 25 अंडर रूट कितना 169 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 13। ऑप्शन ए जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा बाबू। कुछ नहीं था इसमें, केवल आपको रेडियस फाइंड आउट करना था। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। यहां से ये जो है कट करता है ना, तो ये हाफ ये 12 ये भी 12 सेम डिस्टेंस पर रहेगा, 12 रहेगा। तो यहां से रेडियस कितना हो गया 13 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन 5 की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन 5 जो है हाइट एंड डिस्टेंस से लिए हैं बाबू, एडवांस लेवल का क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन 5 की ओर मूव करेंगे। आज की क्लास का 5वां क्वेश्चन। क्वेश्चन 5 देख लीजिए। करा जब 10 मीटर ऊंचाई वाले 10 मीटर ऊंचाई वाले एक खंभे की छाया 10 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर मीटर पर होती है। हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल है, ट्रायगोनोमेट्री की एप्लीकेशन है बाबू है। तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, उन्नयन कोण
होता है, उन्नयन कोण क्या होता है ये फाइंड करना है। चलिए आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है बाबू, 5 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 30 डिग्री होगा, सेकेंड ऑप्शन है बाबू आपका 90 डिग्री होगा, थर्ड आपका है 75 डिग्री होगा। चलिए आपके पास कितने ऑप्शन है? 5 ऑप्शन है दिया हुआ। चलिए क्वेश्चन 5 को आसानी से सॉल्व करेंगे बाबू। जब 10 मीटर ऊंचाई वाले खंबे की छाया कितना बन रहा है? 10√3 मीटर पर होती है तो सूरज का उन्नयन कोण, एक खंबे की लंबाई कितना है? हाइट की यदि बात कर देंगे, हाइट की बात कर देंगे बाबू तो 10 मीटर ऊंचे खंबे की हाइट है। इसका शेडो कितना बन रहा है? 10√3 बन रहा है। यदि ये थीटा है बाबू, यहां पर सनलाइट है, सन है, ये 90 डिग्री बनेगा। तो यहां से इसको मान लेते हैं ए बी और सी, एक राइट एंगल बन रहा है। तो आसानी से यहां से हम क्या कर देंगे, टेन थीटा लगाइए। टेन थीटा बराबर कितना हो जाएगा? टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार 10/10√3, 10 से 10 कैंसिल आउट, तो टेन थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 1/√3। तो टेन थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 10 30 डिग्री। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 30 डिग्री, और 30 डिग्री सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बाबू। बहुत ही बेहतरीन सवाल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। आज की क्लास का छठा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। चलिए बाबू 6 क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन 6 की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन 6 देखिए, बेहतरीन क्वेश्चन है बाबू। क्वेश्चन 6 की बात कर देंगे तो करा 24 बल्लों तथा 32 हॉकी स्टिक दिया हुआ है। हॉकी स्टिक्स ठीक का मूल दिया हुआ है, का मूल कितना रुपया दिया हुआ है? 8400 रुपया है, 8400 रुपया है। चलिए उसके बाद कहता है 3 बल्लों मतलब 3 बैट्स तथा 4 हॉकी स्टिक्स का मूल क्या होगा? मूल क्या होगा? चलिए बेहतरीन सवाल है बाबू। आपके पास 5 ऑप्शन भी गिवन है। पहला है 2100, सेकेंड है बाबू 4200 एंड थर्ड आपका है 10,050। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, इजी सवाल है। कराए 24 बैट्स तथा 32 हॉकी स्टिक्स का मूल है 8400 रुपया, तो 3 बैट्स तथा 4 हॉकी स्टिक्स का मूल क्या होगा? चलिए बाबू यहां से देखिए, यदि हम बॉल को एक्स मान, बैट को क्या करते हैं? एक्स मान लेते हैं, और यहां से हॉकी स्टिक्स जो है, हॉकी स्टिक्स उसको वाई मान लेते हैं। तो 24 बैट्स है तो 24x प्लस 32 हॉकी स्टिक्स है तो 32y मान लेते हैं, बराबर कितना? 8400 हो जाएगा। अब देखिए 8 कॉमन ले लीजिए इसमें। 8 यदि कॉमन लेंगे, 8 या 24 3x, 8 चौका 32 4y बराबर कितना बाबू? 8400। चलिए यहां से आपको पूछ क्या रहा है? 3 बैट्स तथा 4 हॉकी स्टिक्स पूछ रहा है। 3x प्लस 4y बराबर कितना? 8400 बटे कितना हो जाएगा बाबू? 8 से डिवाइड कर दीजिए, यही आपको आंसर दे देगा। देखिए 1 आ रहा है शुरू में, 1 ए के ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। फर्स्ट का जो नंबर है 1, सब में देखिए 2 और 4 है, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट ऑप्शन को भी देखिए एक नजर कि फर्स्ट डिजिट जो है 2 है और 4 है, 1 है, एक में ही 1 आ रहा है, तो 10,050 जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा बाबू। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को रिमूव करते हैं। आज की क्लास का 7 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा।
चलिए क्वेश्चन 7 की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन 7 आपके स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन 7 देख लीजिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन 7 कह रहा है ट्रायंगल एबीसी में, ट्रायंगल क्या कह रहा है बाबू, एबीसी की बात कर रहा है, ट्रायंगल एबीसी में यदि कह रहा है, यदि, बेहतरीन सवाल है, यदि 1/2 एंगल ए प्लस 1/b प्लस 1/2 एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर दिया हुआ है 120 डिग्री, तो पूछ रहा है एंगल 1/4 एंगल ए का वैल्यू, ए का मान क्या होगा, ए का मान क्या होगा। आपके पास 5 ऑप्शन भी गिवन है बाबू। पहला ऑप्शन दिया हुआ है 20 डिग्री, सेकेंड आपका दिया हुआ है 30 डिग्री एंड थर्ड आपका दिया हुआ है 60 डिग्री। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, बहुत इजी सवाल है। कह रहा है ट्रायंगल एबीसी में एक ट्रायंगल आपको दिया हुआ है बाबू, बहुत अच्छा सवाल है। ट्रायंगल के यदि कंसेप्ट आपको पता है तो आसानी से बन जाएगा। आपको पता है बाबू कि ट्रायंगल ए प्लस ट्रायंगल बी प्लस ट्रायंगल सी तीनों का यदि सम करेंगे तो 180 डिग्री होगा। ट्रायंगल के तीनों कोनों का योग कितने होगा, 180 डिग्री। आपको दिया हुआ है क्या है बाबू, एंगल 1/2 एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 120 डिग्री। माइनस कर दीजिए आप, यहां भी माइनस, यहां भी माइनस, यहां भी, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल आउट। एक में से हाफ घटाएंगे कितना बचेगा, एंगल a/2 बचेगा बराबर कितने डिग्री बाबू, 60 डिग्री। यहां से एंगल ए का वैल्यू कितना निकल गया, 120 डिग्री, 120 डिग्री। आपको निकालना है क्या बाबू, निकालना है एंगल a/4, एंगल ए का वैल्यू 120 डिग्री बटे 4 कितना डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इस सवाल का राइट आंसर है। बहुत ही मजेदार सवाल है और बहुत ही अच्छा लगा इस क्वेश्चन को करके, और इजी था, ट्रायंगल के कंसेप्ट पर क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, और एसआई से लिए है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर देख के जाइएगा ताकि आपको लेक्चर की संपूर्ण नॉलेज हो जाए। इस लेक्चर का बेस्ट क्वेश्चन होगा। चलिए क्वेश्चन 8 जो है आपके स्क्रीन पर ये रहा, सीआई से, कंपाउंड इंटरेस्ट से है। कह रहा है साक्षी 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज दर पर क्या कर रहा है, 2500 रुपये की राशि क्या करता है, इन्वेस्ट करता है, निवेश करती है बाबू, निवेश करती है जो प्रतिवर्ष की बात कर रहा है, जो प्रतिवर्ष संयोजित होती है बाबू, संयोजित होती है। यदि उसे n वर्षों के बाद की बात कर रहा है, n वर्षों की बाद 4320 रुपया की राशि प्राप्त होती है तो n का मान क्या है। आपके पास 5 ऑप्शन गिवन है। पहला ऑप्शन है बाबू आपका 2, बी ऑप्शन है आपका 4 और सी ऑप्शन है आपका 3। चलिए क्वेश्चन को रीड कीजिए और देन सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। करा साक्षी 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से
आपका प्रिंसिपल दिया हुआ है 2500 रुपये की राशि निवेश करती है, तो प्रति वर्ष संयोजित होता है, एनुअली यहां पर कंपाउंड हो रहा है। यदि उसे एन वर्ष में एंड फाइंड करना है के बाद उसको अमाउंट मिल रहा है 4320 रुपये की राशि प्राप्त होती है, एन का वैल्यू यहां से ए बराबर आप फॉर्मूला जानते हैं, ए बराबर क्या हो जाएगा पी इंटू 1 प्लस आर बटे 100, आर बटे कितना हो जाएगा 100 और एन हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहां पर ए कितना दिया हुआ है 4320 और पी कितना दिया हुआ है 2500 बाबू, बराबर हो जाएगा 1 प्लस आर का वैल्यू 20 बटे कितना 100, पावर कितना एन, पावर कितना एन। चलिए आप इसको सॉल्व कीजिए बाबू, बहुत इजी सवाल है। यहां से कैंसिल आउट कर देंगे बाबू, ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से कटेगा 2 1 6, ये कटेगा 1 2 5। अब यहां से देखिए 20 पंचे 100 हो गया बाबू, 20 पंचे 100। यहां से आप एक चीज देख लीजिए, बहुत इजी सवाल हो गया। 200 कितना बाबू 216 बटे 125 बराबर कितना आपका 1, यहां देख लीजिए 1 प्लस 1/5, तो डायरेक्टली लिख सकते हैं 6/5, 6/5 पावर कितना बाबू n हो जाएगा। वेरी गुड। अब देख लीजिए यहां पावर मैचिंग कर देंगे, यहां इसको लिख सकते हैं 6/5 पर पावर कितना 3 बराबर 6/5 पर पावर कितना n, यहां से n का वैल्यू कितना निकल गया 3 निकल गया। विजुअल हो रहा है कि नहीं, n का वैल्यू कितना निकल गया बाबू 3 निकल गया। तो कितने वर्षों में उसको 4320 रुपया प्राप्त होगा, तो 3 वर्षों में ऑप्शन सी जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा बाबू। तो आज की क्लास में हम 8 जो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन किए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, न्यू क्वेश्चन के साथ मिलेंगे और नई ऊर्जा के साथ मिलेंगे। वीडियो को शुरू से एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।